स्वामी जी, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न मस्तिष्क में आ रहा है कि 3 तरह के भाव होते हैं, अशुभ भाव, शुभ भाव और अशुद्ध भाव। अगर हम जितनी भी हिंसा, बुराई और जितनी भी जो बुरे काम करते हैं वो हमारे अशुभ भाव है, और अच्छे कार्य करते हैं वो हमारे शुभ भाव है। और तीसरा आता है शुद्ध भाव। आपने बताया कि शुभ भावों से पुण्य का बंध होता है, तो मैं ये समझा और मेरा ये डाउट निकालना चाहता हूं कि जो है शुभ भावों से उदय का बंद हुआ, तो उस उदय को भुगतने के लिए मुझे आने वाले जन्मों के अंदर मनुष्य भाव में या जो है देव गति में वो सबको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भुगतान है। तो जो शुद्ध भाव है, जो हमारा दृष्टि विज्ञान है, वो हमारा चिंतन है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, उसमें जहां तक मैं समझ पाया हूं उसके अंदर पुण्य का बंध नहीं होता है। वो तो प्योर जो है शुद्ध भाव है, प्योरिटी की ओर ले जाता है, आत्मा की ओर ले जाता है। उससे हम जल्दी जल्दी मुक्ति की ओर प्रयाण करते हैं। क्या मैं सही हूं? कृपया मेरे इस डाउट को आप दूर कीजिए। सबसे पहली बात ये, हमको भाव और कर्म, कर्म का मतलब होता है क्रिया, ये दोनों को सही मायने में समझना चाहिए। कोई भी क्रिया जो मन से, वचन से या तो शरीर से होती है, वो सभी प्रकार की क्रिया जन्म से मौत तक इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है। तो इसीलिए क्रिया को जब कर्म कहेंगे तो वो कर्म परिणाम के रूप में हो सकता है, पुरुषार्थ के रूप में नहीं हो सकता है। मगर क्रिया के साथ अगर हम भाव से जुड़ जाते हैं, राग से या द्वेष से, तो वो भाव जो है वो कर्म में ट्रांसफर होता है। यानी कर्म भाव से बनते हैं, मन वचन काया की क्रिया से नहीं बनते हैं। क्रिया तो खुद ही पिछले अवतार के कर्मों के भाव का ही फल है। तो फल का फल नहीं आएगा, मगर अभी फल के भुगतान के समय हम भाव कौन सा करते हैं, बीज कौन सा डालते हैं, इसी का फल हमको कुदरत नेक्स्ट बर्थ में देगी। जैसे चोरी करने वाला व्यक्ति चोरी न करने का भी भाव कर सकता है, और चोरी न करने वाला व्यक्ति चोरी करने का भी भाव कर सकता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जो क्रिया है वो ही भाव रहेंगे। तो भाव एक अलग चीज़ है और क्रिया अलग चीज़ है। भाव करने के लिए आपको डेवलपमेंट चाहिए, वर्तमान ज्ञान दर्शन चाहिए और वर्तमान संजोग चाहिए। ये सब कुछ मिलके नए भाव होंगे, और क्रिया उसका कंट्रोलर कुदरत है। तो ये दोनों बातें हमको समझनी पड़ेगी। दूसरी बात है, हम अपने जीवन में जिस प्रकार से भाव का महत्व देते हैं और भाव का ही फल हमको भुगतना पड़ता है, पर अध्यात्म विज्ञान में ये बताया गया है अकेले भाव से कर्म नहीं बनते हैं। कोई भी कर्म भाव के साथ पुण्य भी चाहिए। बिना पुण्य भाव का चेक पास नहीं होता है। जैसे बिना बैलेंस हमारा खुद का भी अकाउंट का चेक पास नहीं होता है। तो भाव इज वन ऑफ द एविडेंस है, भाव इज वन ऑफ द एविडेंस। उसके साथ हमको वो भाव को रूपक में लाने के लिए पुण्य चाहिए। अभी कई व्यक्तियों के दिमाग में ऐसा आएगा कि स्वामी जी, अभी जब हम सनातन सत्य की बात करेंगे, कुदरती कानून की बात करेंगे, कुदरती रचना की बात करेंगे और कुदरत की बात करेंगे, दूसरी तरफ आत्मा की बात करेंगे, तो फिर पुण्य कैसे बनेगा? क्योंकि आपने तो कहा कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो हम पुण्य कैसे बनाएंगे? तो सिंपल बात है, आप जब दुनिया के कोई भी व्यक्ति को आपके मन वचन काया के साथ अकर्ता रूप में देखते हैं तो पुण्य बनता है। मालिक की भाव से मुक्त देखते हैं व्यक्ति या साधनों को
तो भी पुण्य बनता है। जैसे कर्ता के रूप में देखते हैं तो भौतिक पाप और पुण्य बनते हैं, माली की भाव से देखते हैं तो भौतिक पाप पुण्य मिलते हैं। और अगर हम सही मायने में अकर्ता भाव से यानी कुदरती कानून के रूप में देखेंगे, माली की भाव से मुक्त देखेंगे, तो भी वो तो पुरुषार्थ है। जैसे ये पुरुषार्थ है वैसे ये भी पुरुषार्थ है। मगर जब अकर्ता भाव और मालिक की भाव से मुक्त देखेंगे, उस समय जो पुण्य मिलेगा वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बनेगा। और हम जब कर्ता भाव और मालिक की भाव अज्ञानता से करते हैं, उस समय जो पाप पुण्य बनेगा वो संसार के लिए लायक और सहायक होंगे। तो इसीलिए हमको ये बिल्कुल क्लियर समझना है, अकेले भाव से कर्म नहीं बनते हैं। कर्म बनने के लिए भाव सहायक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर भाव के साथ बैलेंस भी पुण्य का होना चाहिए ताकि ये भाव का चेक कुदरत पास कर सके। तो इसीलिए हमको कुदरती कानून का सही विज्ञान, सही मायने में, सही अर्थ में समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसलिए आओ हम सब यही विज्ञान को और आगे समझने की कोशिश करें।